हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस कड़ी में हम लोग चित्रात्मक प्रश्न के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए, इस कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख देवता कौन था? विकल्प है अग्नि देवता, पशुपति देवता, सूर्य देवता और इंद्र देवता। दोस्तों, आपके अनुसार इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है पशुपति महादेव। दोस्तों, यह मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है, जो मिट्टी की बनी हुई है, और इस मुहर को खोजने वाले इसके खोजकर्ता वो मैके थे तथा मार्शल ने इसका नामकरण पशुपति शिव के रूप में किया। और इस मुहर के दाहिने तरफ व्याघ्र अर्थात बाघ और हाथी बनी हुई है, जबकि इसके बाएं तरफ गैंडा और भैंसा बना हुआ है। और इसके पैर के पास दो हिरन हैं, लेकिन एक तरफ यह मुहर कुछ खंडित अवस्था में है। तो दोस्तों, यह पशुपति शिव की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है, जो एक मुहरों में सबसे अलंकृत मुहर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में मानव सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ? इस प्रश्न का विकल्प है तांबा, लोहा, कांसा या चांदी। तो दोस्तों, आपके अनुसार इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है तांबा। दोस्तों, हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता देखते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व है। और दोस्तों, इसी काल में तांबे से बने हुए विभिन्न पात्र मिले हुए हैं, और यह ताम्र पाषाणिक सभ्यता में भी कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, और इसके तमाम निधि भारत के विभिन्न प्रांतों में मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाशनाथ गुफा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? और इस प्रश्न का जो विकल्प दिया गया है, गुप्त शासक, राष्ट्रकूट शासक, मौर्य शासक या पल्लव शासक। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है राष्ट्रकूट शासक। दोस्तों, एलोरा के गुफा संख्या 16, इसमें कैलाशनाथ मंदिर बना हुआ है, जिसे एलोरा गुफा की जान भी कहा जाता है। और इस गुफा के निर्माण में राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कृष्ण प्रथम ने ही इस गुफा का निर्माण करवाया, और इसमें दक्षिण कला की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण में राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारा अगला प्रश्न है, यामिनी राय की मृत्यु कब हुई थी? इस प्रश्न का विकल्प है 1970 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1972 ईस्वी या 1975 ईस्वी। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 1972 ईस्वी। दोस्तों, यामिनी राय जो आदि भारतीय चित्रकारों में लोक कला की सबसे महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं, और इन्हें महात्मा गांधी ने भारत का राष्ट्रवादी चित्रकार कहा। इन्हीं को राय साहब कहा गया, इन्हीं को भारत का पिकासो कहा गया। जैसे कई उपनाम इस सबसे प्रसिद्ध लोक कलाकार को दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, जोगी मारा की गुफा में किस धर्म से संबंधित चित्र बने हैं? इसका विकल्प दिया गया है जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिंहली धर्म और बौद्ध धर्म। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार कौन सा है? सही उत्तर है जैन धर्म। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जोगी मारा की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों, यहाँ केवल
दो गुफा मुख्य रूप से मिली है, एक जोगीमारा की गुफा और दूसरा सीता बोंगड़ा की गुफा। लेकिन यहाँ केवल जोगीमारा गुफा में ही चित्र बने हुए हैं, जो ऐतिहासिक भित्ति चित्रकला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? विकल्प दिया गया है सोना, चांदी, लोहा और तांबा। आपके अनुसार इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है लोहा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित मानव वैदिक काल में हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कांस्य धातु, सोना, चांदी, तांबा, इन सब के अवशेष बड़े पैमाने पर मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ? विकल्प दिया गया है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और लौह युग। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार क्या होगा? सही उत्तर है नवपाषाण काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में या पाषाण काल में आदिमानव ने नवपाषाण काल में बहुत से खोज किए। उसमें पहिए का भी आविष्कार था। चाक पर बर्तन बनाने की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल में कृषि से परिचित हुए। नवपाषाण काल में वस्त्रों से परिचित हुए। अर्थात नवपाषाण काल एक ऐसा समय था जब मानव के जीवन में या आदि मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकला किस काल की है? पहला विकल्प है गुप्त शासक, राष्ट्रकूट शासक, मौर्य शासक या चौथा विकल्प है पल्लव शासक। दोस्तों, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है गुप्त काल। दोस्तों, अजंता की गुफा मुख्य रूप से गुप्त कालीन मानी जाती है। हालांकि अजंता गुफाओं के निर्माण में गुप्त शासकों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, लेकिन उस समय गुप्त शासक भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन कर रहे थे। इसलिए सामान्य रूप से अजंता की गुफा को गुप्तकालीन मान ली जाती है। लेकिन अजंता की गुफा के में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रकूट शासकों की थी। लेकिन अगर विकल्प में गुप्त शासक नहीं दिए रहेंगे तो आप लोग दूसरी वरीयता के रूप में राष्ट्रकूट शासक को चुन सकते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से एक सामान्य सा प्रश्न देखते हैं। नृत्य करती हुई युवती की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। आपका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। दोस्तों, यह कांस्य की जो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुई है और इस मूर्ति की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। इस मूर्ति की कलाविद कार्टन ने भूरी प्रशंसा की है। दोस्तों, यह मूर्ति बंद सांचा विधि या ध्रुवी भ्रष्ट मोम विधि या इसी को कहा गया है कि ढोकरा पद्धति से यह कांस्य नर्तकी की मूर्ति बनाई गई है, जो पूरी तरह से नग्न बनी हुई है और यह नृत्य मुद्रा में बनी हुई है। दोस्तों, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से मिली समस्त धातु मूर्तियों में यह मूर्ति सबसे ज़्यादा सुंदर या अलंकृत बनी हुई है और यह मूर्ति वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आइए इस वीडियो का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं और देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न है, सिगिरिया गुफा में इस धर्म से संबंधित चित्र बने हैं। विकल्प है जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिंहली धर्म या बौद्ध धर्म। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
सही उत्तर है बौद्ध धर्म। दोस्तों, सिगिरिया की गुफा जो श्रीलंका में एक मटाले नाम का ज़िला है, उस मटाले ज़िले में स्थित है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर कुल 6 गुफाएं बनाई गई हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।